नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सबको नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इस्पाल पेश करता हूं। और आज अभी मेरे साथ हैं मेरे छोटे भाई कमल मीणा भाई और आसिफ भाई, जो पैरामेडिकल की भर्तियों के लिए ओटी टेक्नीशियन कैडर के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। दीपक भाई, गौतम भाई और स्पेशली कमल भाई। और हम लोग आज स्पेशली जो आए थे, मुख्य रूप से जो मेन भर्तियों के लिए हम लोग आए थे, वो मैं आपको बता देता हूँ सारी की सारी। और एक एक भर्ती में जो जो आगे का काम हुआ है वो हम लोग बता देते हैं। तो साथियों, आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाह रहे थे, इसलिए अभी लाइव आए हैं। अभी यहाँ से फ्री हुए अधिकारियों से, उसके जस्ट बाद में आपको सारी चीज़ें आप निरंतर बता देते हैं। आगे संघर्ष जारी रहेगा लगातार जब तक ये लिस्टें जारी नहीं हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर ज़रूर करें, जिससे सारी इन्फॉर्मेशन हर एक साथी तक पहुंचे। और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं उन साथियों को जिन्होंने कल सीएचओ के लिए जो अभियान चलाया और उसमें साथ दिया, सारे एकजुट होकर उसको ट्रेंडिंग में लाने का काम किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इससे हमारी यूनिटी दिखती है और सरकार को हमारी ताकत का पता चलता है साथियों। इसलिए इन सरकारों को बार बार हमारी ताकत का आभास कराना आवश्यक रहता है। इनको जब तक हम ताकत का आभास नहीं कराते हैं तब तक ये लोग काम आगे नहीं खिसकाते हैं। और सरकारी काम आपको पता है लगभग धूमिल से चलते हैं। जब तक हम लगातार प्रेशर बनाए रखेंगे इसी तरह से तो काम होना संभव है। लगभग ऐसे करते करते आज जो भी 6 महीने में ये सीएचओ की भर्ती लगभग निपटने में आ गई है। और अब उसमें सबसे पहला काम मैं आपको बता देता हूं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो भर्ती है, इसके अंदर अभी पीटी साहब से भी हमारी वार्ता हो गई है, एमडी साहब से भी हमारी वार्ता हो गई है, साफ बात हो गई है। उसमें सीधी सी बात यह है कि जो 2 वर्किंग डेज आए थे इससे पहले साथियों, दोनों वर्किंग डेज, बाकी दिन छुट्टी थी, दोनों वर्किंग डेज के अंदर जो ग्रेवेंस जब खत्म हुई थी उसके बाद की बातें हैं ये सारी की सारी। और जो ये डीबी में भी गए थे लोग उससे पहले एक वर्किंग डे में। तो साथियों, इन दोनों वर्किंग डेज में इन्होंने स्पेशली जो काम किया है वो मुख्य रूप से ये किया है कि भाई जो ग्रेवेंस थी वो सारी तय कर दी हैं, उसमें डिसाइड कर दिया है सभी का, जिन जिन का जो समाधान होना था लगभग समाधान हो चुके हैं। लगभग 2700 के करीब, 2700 से 2800 के करीब ग्रेवियंस टोटल हो चुकी थी। कुछ ग्रेवियंस पहले की थी, 2-3 बार पहले ग्रेवियंस मांग ली गई थी, अभी वापस कोर्ट के ने मांगने के लिए बोला तो वापस ले ली गई थी। और सभी का जो समाधान है वो करने के लिए लगातार विभाग काम कर रहा था पीडी साहब ने। और इन्होंने 2 वर्किंग डेज के अंदर जितनी भी ग्रेवियंस थी, जो नई थी और पुरानी थी, सभी मिला के उनको तय कर दिया, यानी डिसाइड कर दिया है। और डिसाइड होने के बाद आज अभी थोड़ी देर पहले कमेटी को फाइल भेज दी गई है साथियों। कमेटी के अंदर एमडी साहब चेयरमैन है और जो अदर जो डिसीजन होता है वैसे तो लगभग तय ही है कि भाई किस किस का क्या होना है, क्या क्या नहीं होना है, वो कोर्ट के हिसाब से लगभग कई लोगों का कोर्ट के हिसाब से है, कई लोगों का विभाग ने पहले समाधान कर ही दिया था, लगभग लमसम जिन जिन के समाधान होने वो सब का तय कर दिया है। तो अब एक डाटा तैयार होगा कमेटी में, पूरा एमडी साहब का अप्रूवल आजकल में पूरा मिल जाएगा, 2 दिन में पूरा वो चेक कर लेंगे यस नो सभी का, कि भाई किसका यस नो, एक आध का गलती से रहे तो किस तरह से वो पूरा का पूरा कमेटी में और एक बार अप्रूवल मिल जाएगा कमेटी से आजकल में 2 दिन में। तो 1-2 दिन की प्रोसेस ये है। उसके बाद जो डाटा यहाँ से तैयार हुआ है उस डाटा को, पूरे के पूरे डाटा को MNIT को भेजा जाएगा। MNIT जो इस डाटा को और जो पहले से उनके पास रिजल्ट वगैरह है पूरा उसको मैच करके और उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा साथियों। तो आप लोग लगभग ये बिल्कुल एंड पे है, ये तो है नहीं कि हाथ पे सरसों उग जाएगी एक एक चीज़ की, लेकिन ये है कि लमसम पूरा प्रोसेस लगभग इन दिनों में पूरा होने वाला है। बहुत जल्द खुशखबरी भी मिलने वाली है सभी साथियों को। और इसमें जब तक हमने ये जो सोच रखा है कि जब तक ये सीएचओ की भर्ती का जो अंतिम जो चयन सूची जारी नहीं होगी तब तक हम इस संघर्ष को इसी तरह से जारी रखेंगे। और जैसे सीएचओ का कल हमने ट्विटर अभियान चलाया, इसी तरह से अभी क्या है, कर्फ्यू लगा हुआ है और काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। आज या कल में वापस भी पंगा कर सकते थे, लेकिन अब हम लोग 22 तारीख को, यानी कि 21 को रामनवमी है और 22 तारीख को जो हम लोगों को जो जितना भी कलेक्ट्रेट है, सारे कलेक्ट्रेटों पे कलेक्टरों को जाके कोई भी हमारे 4 भाई लोग, 3 से 4 भाई लोग या ज़्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जाके और कलेक्टरों को सभी को ज्ञापन देंगे। और सभी जो विधायक हैं कांग्रेस के और कांग्रेस के जो मंत्री हैं उन लोगों तक हम लोग ज्ञापन देंगे 22 तारीख को। और उससे पहले अभी से रोज़ प्रोसेस चालू रखनी है, 22 तारीख तक हमें निरंतर ये काम करना है। इस काम के लिए जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं उनको भी देना, प्लस जो पैरामेडिकल वाले साथी हैं उनको भी, जितने पैरामेडिकल के साथी हैं जो जुड़े हुए हैं, जिनको ये LT, RT और ECG की भर्ती पूरी करानी है, वो भी अपने विधायकों और जितने भी कलेक्टर हैं उन सभी को ज्ञापन देंगे
इस अभियान को जारी रखना है जब तक, और 22 तारीख तक सभी को हमें ज्ञापन सौंपने हैं। 22 तारीख को वापस हमारी वार्ता है, 23 को सुबह वार्ता होगी, 22 या 23 को, तो फाइनल लगभग लिस्ट का टाइम हो जाएगा। जब तक लगभग कोशिश ये है कि तब तक निपटाएं ये लोग। और ये काम जिस दिन वार्ता हुई थी उस दिन भी अगर वर्किंग डेज इनको 2-2 दिन की छुट्टी, 4 दिन की छुट्टी नहीं आती तो शायद अब तक ये मामला लगभग एंड पे आ गया होता। लेकिन सिर्फ 2 ही वर्किंग डेज मिले हैं साथियों, शनिवार रविवार की छुट्टी आ गई, फिर उससे पहले छुट्टी आ गई 2 दिन की। तो इस तरह से जो है दिक्कतें आई। फिर पैरामेडिकल की भर्ती पे आ जाते हैं साथियों। अभी प्रताप जी दूतर साहब से और मुकुल शर्मा जी से सुबह 11:15 साढ़े 11 बजे बात हो गई थी, सभी मिल लिए थे हम। मुकुल शर्मा जी ने साफ कहा है, पहले तो हम लोग इसलिए मिले थे कि भाई उसमें कैडर का भी मामला था, उसमें फार्मासिस्ट जो भर्ती है उसको लिखित परीक्षा से कराने का, नर्सिंग की जो भर्तियां हैं उनको लिखित परीक्षा से कराने का जो नोटिफिकेशन जारी करवाना था उसके लिए हम मिलना चाह रहे थे। तो सारा उन्होंने समाधान के लिए भी बोल दिया, लेकिन नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं हुआ है। हम बार बार उनसे मिल रहे हैं। और दूसरी बात जो LT RT और इसके लिए था कि भाई आज कोर्ट में तारीख थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को जो पैरामेडिकल वाली साथी हैं, अगर मेरी एक भी बात गलत निकली हो तो बता देना। मैंने कहा था सिंघवी जी पैरवी करेंगे, सिंघवी जी ने आज पैरवी करी। हमने कहा था कि इस बार ऐसे वकील से पैरवी कराएंगे हम लोग, AG से कैसे भी अप्रोच डाल के या कैसे भी प्रेशर डाल के सरकार पे। और जो सिंघवी जी का अगर किसी ने बोला हो सिंघवी जी का नाम मेरे अलावा वीडियो में आज से 5 दिन पहले कि भाई सिंघवी जी से इस बार पैरवी करवाई जाएगी और बहुत मजबूती से पैरवी करवाएंगे। 2018 में भी उन्होंने सारे केसों को 2018 जो नर्सिंग भर्ती थी ANM GNM की उसमें भी उन्होंने पैरवी करते हुए पूरे केसों को उड़ा दिया था। ऐसे ही आज एक केस 3 जो पिटिशन थी उनमें एक का तो समाधान हो गया है। और 23 तारीख जो डेट मिली है, 23 तारीख के लिए साफ आज कोर्ट में कह दिया गया है कि 23 तारीख को उसमें एक लाइन डाल दी गई है कि 23 तारीख को इसका फाइनल डिसीजन होगा। जो भी होगा पूरी तरह से इसका मैटर क्लियर हो जाएगा हर चीज़ का। और उसके बाद तुरंत प्रभाव से 23-24 तारीख तक लिस्ट जारी होने का। मैंने 26 तारीख का बोला था इसमें कि भाई 19 से 26 के बीच कभी भी इसके अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा साथियों, सभी का, RT का, LT का और ये जो है ECG का, तीनों का। तो साथियों ये इसीलिए बोला था मैंने कि भाई 19 तारीख को कोर्ट में लगभग निपट जाएगा। नहीं निपटता 1% तो अगली तारीख 1-2 दिन में ही, क्योंकि सिंघवी साहब थे, AG साहब, तो हमें पता था पूरा कि भाई VC से सारा समाधान कर देंगे। अगर VC से अगर ये नहीं होता तो शायद सिंघवी साहब राजी भी नहीं होते इस चीज़ के लिए, क्योंकि आराम से वहीं बैठ के और VC से डायरेक्ट उनको काम करना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं थी उनको। और उन्होंने तुरंत प्रभाव से समाधान के लिए लगभग कर भी दिया है। और CHO का भी लगभग फाइनली आने वाला है 26 से पहले लगभग। मेरे को लग रहा है कि दोनों भर्तियां एक साथ हो जाएंगी। कल आशुतोष जी जो हैं हमारे जी न्यूज़ में संवाददाता हैं, जिनको साफ मैंने बोला था कि आप एक बार मंत्री जी से पूछिए कि कोविड का माहौल चल रहा है और ऐसे में वो भर्तियां क्यों नहीं करवा रहे हैं। अभी स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों की मेडिकल के लिए क्या व्यवस्थाएं हुई 1 साल में? कोई व्यवस्था नहीं हुई। 1 साल से आप लोग सिर्फ चुनाव में लगे हुए हैं, सभी चीज़ों में लगे हुए हैं। आपने मेडिकल के दोबारा कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया, आप लोगों ने क्या व्यवस्थाएं करी? सारी चीज़ें आप लोग पूछिए, क्योंकि आज इनको भर्तियां कोविड के अंदर कर लेनी चाहिए थी। अब तक स्टाफ की कमी नहीं रहती इन लोगों के पास। लेकिन अब फिर वापस वो मंत्री जी कल आज पूछा तो मंत्री जी ने हालांकि ये कहा है कि भी पैरामेडिकल और CHO की भर्तियां हम निपटा देंगे। आज जब हमने जानबूझ के मीडिया वालों को भेजा उनके पास साथियों को कि आप पूछिए इनसे कि कोविड की क्या तैयारियां और क्या, आपने लोग तो भर्ती किए ही नहीं है। तो उन्होंने आज पूछे भी क्वेश्चंस और सारी चीज़ें सामने भी आई है। आप लोगों के मीडिया में भी आपके पास न्यूज़ चल जाएगी साथियों। प्लस वो तो चल जाएगी, लेकिन मंत्री जी आप संज्ञान ले लीजिए। ये जो स्ट्रेन है ये बहुत खतरनाक है, सभी को पता है। और जो ये तुरंत प्रभाव से जो मेडिकल छात्र भी परेशान हैं उनका भी समाधान कीजिए तुरंत प्रभाव से। जो छात्र आज 2-2 महीने ही क्लासेस ली थी उन लोगों का भी आज तक कोई समाधान नहीं है। 2-2 3-3 महीने क्लासेस हुई हैं उनको, ना तो आपने प्रमोट मत किया, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ उनका ऐसा कीजिए कि उनके समाधान हमने बताए आपको 2-2 3-3 समाधान, वो समाधान कर दीजिए, बोनस अंक दे दीजिए या कोई भी तरीके से उनको फ़ायदा देते हुए उनको अगली क्लास की पढ़ाई करनी शुरू करने पड़े। नहीं तो वो मानसिक रूप से पूरी तरह से तनाव में है और उनकी टाइम पीरियड तो खत्म हो ही रहा है और सभी तरीके से उनके प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलो कर्फ्यू लगा हुआ है राजस्थान में, अभी काफ़ी दिन तक अभी कर्फ्यू रहेगा। तो आप ये मत सोचना कि कर्फ्यू में भरत बेनीवाल आंदोलन नहीं करेगा। पिछली बार भी कर्फ्यू में भी किया था, लॉकडाउन में भी किया था और हम हर तरीके से आंदोलन करेंगे। सरकार सजग रहे, सतर्क रहे और हम सतर्क हैं, सजग हैं पूरी तरह से अपनी भर्तियों के प्रति भी और अपने जनता के स्वास्थ्य के भी प्रति, क्योंकि जनता के स्वास्थ्य के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोग ना भर्तियां कर रहे हैं, ना आपने नए ऑक्सीजन सिलेंडर्स लिए, ना कुछ और, मतलब हर तरीके से आप लोगों ने
बहुत बुरी हालत है अभी राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग की, तो उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। ये सारडा सीट ये तो आती जाती रहेंगी, लेकिन जनता का अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति मरता है आप लोगों की वजह से, तो वो कभी वापस नहीं आएगा। उसकी जिंदगी बहुत अनमोल है, उसके लिए तुरंत प्रभाव से भर्तियां पूरी कीजिए, अन्यथा सरकार को ऐसे पछताना पड़ेगा जिंदगी में, जो सरकार हमेशा याद रखेगी। तो साथियों, सभी कलेक्ट्रेटों पे, चाहे CHO वाले हो चाहे पैरामेडिकल वाले हो, इस 22 तारीख को से पहले हर रोज कलेक्ट्रेटों पे ज्ञापन देंगे, और ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जब तक लिस्टें जारी नहीं हो जाएं, तब तक हम लोग प्रदर्शन नहीं करें। ठीक है साथियों, धन्यवाद। यही कहने के साथ साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने सुना। एक मुख्य बात OT की रह गई थी, आसिफ भाई की, जो OT की भर्ती के लिए हम लोग सुबह से मिल लिए हैं। OT का कैडर है वो बन गया है। अभी भर्तियों जो सैंक्शन होने की बात हुई थी, तो उसमें भर्तियों की संख्या 250 के करीब हमने सोची थी, लेकिन अभी उसमें भर्तियों की संख्या कम आ रही है, 48 से 50 के बीच में आ रही है। तो वो भर्तियों की संख्या एक बार बढ़वा लेते हैं, उसके बाद 2-3 महीने के अंदर 1-2 महीने के अंदर हम लोग OT का कोशिश कर रहे हैं कि इस कोविड में ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि OT में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आएंगे, तो ऐसे में OT वालों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि भर्तियां कैसे भी निकले और तुरंत प्रभाव से इसके कैडर का काम हो, आके सारा काम निपटे एक साथ में। इसके लिए चाहे ब्लड बैंक में भी ब्लड बैंक वालों की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो PBT का भी कैडर बने, कैथलैब का भी, ऑप्थेल्मो का भी, तो सभी तरह के कैडर बनके और तुरंत प्रभाव से सभी का समाधान हो। धन्यवाद साथियों, आपका भाई भरत बेनीवाल, साथ देते रहिए। और हम लोग वापस ट्विटर अभियान चलाएंगे 1-2 दिन में, तो ये ट्विटर अभियान तो हमें रेगुलर ही रखना है लगभग, ताकि इससे जागरूक रहे, सरकार को भी पता रहे और एक युवा भी जागरूक रहे। ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है। कमल भाई भी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप लोगों के सामने। जैसा कि भाई साहब ने आपको सबको बताया कि हम आज PD सर से और MD सर से भी बात हुई है, और जो फाइल है वो आज उन्होंने कमेटी में रख भी दी है, जिसका निस्तारण होने के बाद इसका डाटा मैचिंग करेगी, जो कि मैचिंग डाटा जिस कंपनी ने आपका एग्ज़ाम लिया था वही कंपनी आपका डाटा मैचिंग करने के बाद आपके फिर उसका सॉल्यूशन हो चुका है। वैसे जब मोस्टली सारी ग्रीवेंसों को कम से कम 2.5 के आसपास आपकी ग्रीवेंस आई थी। कुछ बच्चे ऐसे हैं, ग्रीवेंस इसलिए बढ़ी क्योंकि किसी ने ऑफलाइन में भी डाली है डबल, फिर उसने ऑनलाइन में भी डाल दी है, और जो पहले 15/3 तक निस्तारण हो चुका था उन बच्चों ने भी इसमें डाल दिए। इसीलिए ये इतना टाइम इस भर्ती में लग रहा है। और आप सोचते हैं कि घर बैठे कमेंट करना और ये सारी यूट्यूब पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कमेंट करना अच्छा लगता है सबको, पर जब यहाँ आके आपको पता पड़ता है ना कि भाई इतना है, वास्तव में स्ट्रगल करना क्या चीज़ होती है, जो बार बार यहाँ आके पता लगता है, ना कि घर बैठने से। इससे यही निवेदन करते हम सब आपसे भाइयों से कि जैसा कि अपने कलेक्टेड हैं, लोकल पे विधायक हैं, उन सबों को अपन ज्ञापन दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभियान चलता रहे, और आने वाले बस कुछ ही दिन में ये भर्ती पूरी होगी। और एक साथियों छोटी सी बात, सरकार अभी कोशिश में रहेगी UTP पे भर्ती करवाने की, मैं आपको पहले ही आगाह कर देता हूँ। और UTP में अगर 7-7, 8-8 हज़ार पे, चाहे वो नर्सिंग वाले हों, चाहे पैरामेडिकल हों, चाहे फार्मासिस्ट हों, अगर किसी को भी 7-7, 8-8 हज़ार में लेने का प्रयास हुआ, तो मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि जहां भी भर्ती हो आप भरत बेनीवाल को बुलाइए, हम जमकर विरोध करेंगे। किसी भी हाल में UTP पे इस तरह की फर्जी भर्तियां नहीं होने देंगे। जो हर बार उनका शोषण होता है, 3 महीने बाद उनको हटा दिया जाता है। आप देख लीजिए इन दिनों में जो भी UTP पे भर्ती हुई, आप लोग कोई भी ज्वाइन मत कीजिए जाके, क्योंकि ये बहुत बड़ा शोषण है। नरेगा कर्मियों से भी कम पेमेंट देना आप लोगों का बहुत बड़ा अपमान है। शोषण तो है ही है, वो अपमान है। 7 से 8-8, 10-10 लाख रुपए लगाकर आप लोग डिग्रियां करते हो और उनका ब्याज भी वापस नहीं आता साथियों, तो आप लोगों का घोर अपमान है। आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर थोड़ा सा भी जमीर बचा है तो आप लोग जाके किसी भी हाल में UTP पे कोई 7-7 हज़ार की नौकरी ज्वाइन नहीं करेगा, और उसके हम विरोध भी करेंगे अगर ये करने की प्रयास करते तो, क्योंकि कोविड में इनको कमी आएगी और अचानक से फिर ये स्टाफ मंगाएंगे। साथियों, फिर मत कहना कि भरत बेनीवाल जी आपने नहीं बोला था। मैंने 2014 UTP का भी एकमात्र विरोध करने वाला मैं ही था उस वक्त, और उसके बाद दोबारा UTP हुई तो आज तक हर जगह पे भरत बेनीवाल जाके उस भर्ती को रुकवाया है, और किसी ने नहीं रुकवाया, अभी भी रुकवाऊंगा। किसी भी हाल में भर्ती नहीं होने दूंगा संविदा पे 7-7, 8-8 हज़ार में। अगर आपको UTP पे भी गलती से करनी भी हो तो पूरे पेमेंट के बराबर पेमेंट, समान कार्य समान वेतन के अनुसार पेमेंट देके आप लोग कीजिए, तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। धन्यवाद साथियों, आपका भाई भरत बेनीवाल धन्यवाद देता है कि आपने वीडियो देखा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर करें। हर एक व्यक्ति तक, UTP वाले तक जरूर पहुंचनी चाहिए। जो UTP के फॉर्म भरने पहुंच जाते हैं और यहाँ आंदोलन होता है तब 100 भी नहीं आते, और 7-7 हज़ार की नौकरी के लिए 5-5 हज़ार पहुंच जाते हैं साथियों, उन तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद साथियों।